आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 के छात्रों में हिंदी में गद्य खंड पर आधारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आज हम जीवन परिचय में आपको पढ़ाएंगे। तो आपके पाठ में जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो रचित भारतीय संस्कृति नामक पाठ दिया गया है, तो उसके पहले जानने से पहले हम आज आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र के जीवन परिचय के बारे में जानने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका नाम, हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनके जन्म के बारे में। क्या आते हैं कि इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म स्थान क्या था, पिता का नाम, इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की और इनकी मृत्यु कब हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। और तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ। तो कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म था वो सन 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगर जो आता है जन्म स्थान के बारे में कि इनका जन्म स्थान क्या था, तो इनका जन्म स्थान माना जाता है कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के जीरादेई ग्राम में हुआ था। फिर आता है इनके पिता का नाम, कि इनके पिता का नाम क्या था। क्या है? पूछ लिया जाता है कि इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। क्या था? महादेव सहाय। तो ये तो इनका जन्म होगा कि 1884 में हुआ था। जन्म स्थान बिहार राज्य में छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। फिर आता है कि इनके शिक्षा के बारे में, कि इनकी शिक्षा क्या थी। तो इन्होंने MA और LLB क्या किया था? इन्होंने MA और LLB किया था। इसके बाद आता है जैसे आजीविका का, जैसे कि इनके आजीविका का कि जिसके द्वारा ये अपनी आजीविका चलाते थे, तो इनकी आजीविका का जो साधन था वो क्या था? अध्ययन कार्य। क्या था? अध्ययन कार्य और वकालत। अध्ययन कार्य और वकालत थे। लास्ट में कि इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 28 फरवरी 1963 को। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। तो ये तो इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आपको बताए, जिसके आधार पर हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो अब जानते हैं इनके जीवन के परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक। तो माना जाता है कि सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार और गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित जो है एक कृषक परिवारों में से था। जो इनका परिवार था वो कैसा था? एक प्रतिष्ठित और कृषक परिवारों में से था। कहा जाता है
कि अत्यंत मेधावी छात्र थे। क्या थे ये? अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए और क्या कहते हैं कानून की डिग्री LLB भी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। क्या किया था? एमए और कानून की परीक्षा की LLB की उसकी डिग्री जो है वहाँ से की थी। कहते हैं सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। कहाँ किया था? जो उन्होंने अध्यापन कार्य किया था कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में जो है अध्यापन कार्य इन्होंने किया था। कहा जाता है कि एक कॉलेज में अध्ययन कार्य किया इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की थी। इन्होंने वकालत कब शुरू की थी? 1911 में। इन्होंने क्या की थी? वकालत शुरू की थी। 1911 में इन्होंने क्या की? वकालत शुरू की। इसके बाद कहते हैं कि सन 1920 तक इन्होंने कार्य किया। 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। कहाँ पर किया था? कोलकाता और पटना। कहते हैं 1911 में इन्होंने वकालत शुरू की थी और 1920 तक इन्होंने पटना और कोलकाता में जो है वकालत का कार्य किया था। कहते हैं कि उसके पश्चात वकालत छोड़कर ये देश सेवा में लग गए। क्या कहते हैं? इन्होंने वकालत छोड़ दी और किसमें लग गए? देश सेवा में। कहते हैं वकालत छोड़कर ये देश सेवा में लग गए और इनका जो शुरुआत प्रारंभ में ही जो राष्ट्र सेवा की ओर था सन 1917 में गांधी जी के आदर्श और विद्वानों से प्रकाशित होकर इन्होंने के आंदोलन में जो है अपना जो है सक्रिय भाग जो है वो पूर्ण रूप से दिया। और कहा जाता है कि वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ये कूद पड़े और अनेक बार जो है इनको जेल की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। मतलब जब उन्होंने वो आंदोलन देश सेवा के प्रति जो आंदोलन शुरू किया था उसमें जो है इनको कई बार जो है जेल भी जाना पड़ा था। कहा जाता है कि इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सामने रखा। क्या रखते हैं? विश्व के इन्होंने सामने रखा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन कहते हैं 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। क्या रहे? 1962 तक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनको कहते हैं राष्ट्रपति भी हमारे देश के रहे हैं। क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। कहते हैं कि 1962 तक ये भारत के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति भी रहे। कब से? 1962 तक। कहते हैं 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। ये क्या था? इनका मूल मंत्र था इनके जीवन का कि सादा जीवन और उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। भारत रत्न में इनको क्या है? क्या कहते हैं? 1962 में जो है इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। किससे? 1962 में। 1962 में इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया? अलंकृत किया गया। कहते हैं इन्होंने जीवन पर्यंत जो है हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान जो है वो 23 फरवरी 1963 में हो गया। कहते हैं कि जो उन्होंने अपना सारा जीवन जो है देश सेवा में लगा दिया, ऐसे महान राजनीतिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो कब हुई? 1963 में हो गई। तो ये तो था इनके जीवन के परिचय के बारे में। आप जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, कि हिंदी साहित्य में इनका क्या महत्वपूर्ण स्थान था। आप जानते हैं कि इनके हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान मतलब इनका क्या योगदान रहा है। तो कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल सहज भाषा और गहन विचारक थे। क्या थे? गहन विचारक के रूप में वो आज भी स्मरणीय था, उनको याद किया जाता है।
कहा जाता है कि इनकी जो सादगी है इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर है। क्या कहते हैं, इनकी जो सादगी है इनके साहित्य में भी वो क्या है, देखने को मिलती है। कहते हैं हिंदी के आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा। कौन सी? मेरी आत्मकथा। कहते हैं मेरी आत्मकथा का एक जो है पुस्तक का ये विशेष स्थान है। कहा जाता है कि ये हिंदी के अनन्य सेवक और क्या थे, उत्साही जो है वो क्या थे, प्रचारक थे। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी में जीवित प्रयत्न सेवा की। इन्होंने इनकी सेवाओं का हिंदी जगत में जो है सदैव जो है इनका जो स्थान है वो कैसा रहेगा, स्मरणीय रहेगा। तो हिंदी साहित्य में इनका स्थान था। इसके अलावा देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या रही हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं। तो सबसे पहले इनकी कृतियों के बारे में जानते हैं। तो कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, ये सब क्या रहे हैं, इनकी रचनाएं रही। कौन कौन सा? मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, गांधी जी की देन, गांधी जी की देन। और क्या रही है? बापूजी के चरण कदमों पर और संस्कृत का अध्ययन, इसके अलावा अन्य इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। लेकिन जो कहा जाता है जो मेरी आत्मकथा है, इनकी एक जो है इस मेरी आत्मकथा जो पुस्तक है उसका जो है इनके जीवन में जो है वो एक विशेष स्थान रहा है। तो ये तो इनकी कृतियाँ रही हैं, इनकी रचनाएं रही हैं। और क्या कहते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, खादी का अर्थशास्त्र, ये सब इनकी जो है प्रमुख क्या रही हैं, रचनाएं रही हैं। तो इसके अलावा देख लेते हैं इनकी शैली के बारे में। क्या है इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो कभी कभी जो होता है पूछ लिया जाता है कि जैसे किसी लेखक का नाम दे दिया गया और कह दिया जाता है कि उनके जीवन परिचय के बारे में बताते हुए उनकी रचनाएं और भाषा शैली के बारे में बताइए। तो हम भाषा शैली के बारे में बताते हैं कि इनकी भाषा शैली कैसी रही है। तो कहा जाता है कि डॉक्टर प्रसाद की जो भाषा थी वो कैसी थी, सरल, सुबोध और क्या थी, व्यवहारिक थी। इनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, फारसी, बिहारी शब्दों का जो है वो प्रयोग हुआ है। कहते हैं इसके अतिरिक्त जगह जगह जो है ग्रामीण कहानियों जो ग्रामीण कहावत हैं उसका भी प्रयोग इन्होंने उसमें किया है। कहते हैं कि इनके भावानुरूप छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग भी हुआ है। इनकी जो है जो कहानियाँ हैं या इनके जो लेख हैं वो जो है बनावटीपन नहीं है। जैसा क्या होता है किसी आप कहानियाँ किसी लेखक में पढ़ते होंगे तो उनमें एक प्रकार का बनावटीपन मिलता है, लेकिन कहते हैं इनके जो निबंध जो इनकी रचनाएं हैं उसमें किसी प्रकार का जो है बनावटीपन नहीं मिलता है। कहते हैं कि इनकी शैली में रूप से दो रूप प्राप्त होते हैं। इनकी जो शैली के हैं वो दो रूप प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? साहित्यिक और भाषण शैली। कौन कौन से? साहित्यिक और भाषण। भाषण शैली, ये दो रूप जो है इनके मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये तो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के परिचय के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.